नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो जिसमें प्रयास करूंगा आज से मैं कि आपको दिन में लगभग 2 बजे के आसपास मैं एक ऐसा छोटा सा वीडियो दूं जिसमें हर टॉपिक में आने वाले कुछ असमंजस और कंफ्यूज कर देने वाले प्रश्न हों। बहुत पढ़ा आपने, वर्ण विचार बहुत पढ़ा, संधि आपने बहुत पढ़ी, समास आपने बहुत पढ़ा, लेकिन यदि आज भी आपसे पूछ लिया जाए कि सप्तर्षि में समास का नाम क्या है, त्रिमुनि में समास का नाम क्या है, पंचगंगम में समास का नाम क्या है, पंचगवम में समास का नाम क्या है, पंचगवधन में समास का नाम क्या है, ऐसे ही कुछ कंफ्यूज कर देने वाले प्रत्ययों के उदाहरण भी होते हैं। प्रयास करता हूँ 5-5 मिनट के छोटे छोटे वीडियो से। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ने के बाद कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आप प्रश्न नहीं निकाल पाते हो, कन्फ्यूज हो जाते हो, या फिर आपके सामने वो चीज़ आई नहीं। राजस्थान जीके में आता है साहब, पटवों की हवेली कहाँ है, अब पता नहीं कहाँ कहाँ है, लेकिन यदि आप सारी चीज़ों को एक साथ समझ लोगे, जान लोगे, तो आपको समस्या नहीं आती है। लेकिन यदि आप हर जगह को नहीं जान पाते हो तो मन में आशंका रहती है कि यार पता नहीं कहाँ कहाँ है। तो मैं एक छोटा सा प्रयास आज के इस टॉपिक में वर्ण विचार संबंधित कुछ 10-12 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेता हूँ। सबसे पहला प्रश्न आता है कि स्वर कितने हैं। पहला प्रश्न बोल रहा हूँ मैं, स्वर कितने हैं। दोस्तों, यदि केवल आपसे परीक्षा में पूछ ले स्वर कितने हैं, आपको 9 बताने हैं। दूसरा प्रश्न है संस्कृत में अच कितने हैं। सिर्फ इतना प्रश्न आए तो आपको 9 ही बताने हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं, फिर आपको 13 बताने हैं। 13 कौन हो जाएंगे? 9 थे हमारे 5 मूल स्वर अ, इ, उ, रिल, री, 4 संयुक्त या संधि स्वर ए, ओ, आई, औ। उसके बाद में 9 से हमने बढ़ा लिए 5 मूल स्वरों में से 4 के दीर्घ वाले भी आ जाते हैं। तो अ, आ, ई, उ, री, लरी का दीर्घ नहीं होता सलरी, और ए, ओ, आई, औ। ये आपके रस और दीर्घ मिला के 13 वर्णमाला में स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत में पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने स्वर हैं। तब 21 या 22 मानना है। दोनों में प्रमाणिक 21 को माना गया है क्योंकि लरी को सिर्फ एक ही माना गया है। अगला प्रश्न है संस्कृत में वर्ण कितने हैं। यदि हम बात करें व्यंजनों की तो 33 व्यंजन हैं। सामान्य प्रश्नों की वर्ण कितने हैं, तो दोस्तों 9 स्वर और 33 व्यंजन 42 होंगे। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तब हम 4 और बढ़ा के 46 बताएंगे। 13 स्वर और 33 व्यंजन 46। फिर हम बात करें पाणिनि शिक्षा में कुल वर्ण कितने हैं, तो पाणिनि शिक्षा में 21 या 22 स्वरों के अलावा 42 वर्ण और बताए गए हैं, जिनमें अयोग वहाँ बढ़ाकर के आप 33 से 42 प्लस 21 या 22 करोगे तो 63 या 64 कुल वर्णों की संख्या मानी जाती है। 21 या 22 में अलग अलग 21 को स्वीकार किया है तो 63 या 64 में अलग अलग 63 को स्वीकार किया जाएगा। अगला प्रश्न है अयोगवाह कितने हैं। जिन वर्णों का उच्चारण पाणिनि शिक्षा में किया गया है लेकिन माहेश्वर सूत्रों में नहीं किया गया, फिर भी संस्कृत में प्रयोग आते हैं, वो अयोगवाह कहलाते हैं। अब बात यह है कि अलग अलग स्टैंडर्ड पर, अलग अलग स्तरों पर इनको अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं, लेकिन रीट भर्ती परीक्षा में या टेट समकक्ष कोई भी एग्जाम हो किसी भी राज्य की, वहाँ पर परीक्षा में आ जाए अयोगवाह कितने हैं, तो आपके प्रश्न का जवाब होना चाहिए 4। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल्य, उपध्मानीय, इन 4 को हम यमवर्ण कहेंगे। कुछ लोग अर्धविसर्ग को 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। अर्धविसर्ग यदि आप जिह्वामूल्य, उपध्मानी 2 भाग करते हो तो आप यम को भी ले लीजिए। फिर भेद हो जाएंगे अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग और यम। किसी भी रूप में यदि आपको परीक्षा में पूछा जाता है, संख्या आपको 4 ही बतानी है। यदि आप 4 को स्वीकार नहीं करते, आपका उत्तर गलत माना जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं। देखो, यत्न के 2 प्रकार हैं, आभ्यंतर और बाह्य। प्रश्न आता है परीक्षा में आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं। दोस्तों, आपका सवाल किसी भी लेवल पर हो, आभ्यंतर प्रयत्न आपको 5 ही बताने हैं। लेकिन भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 4। भट्टोजी दीक्षित की रचना सिद्धांत कौमुदी या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तो भी आपको 4 बताने हैं, क्योंकि उन्होंने ईषद विपरीत को स्वीकार नहीं किया। ईषद विपरीत को उन्होंने विपरीत में स्वीकार कर लिया, तो ईषद विपरीत कम करने के कारण 5 में से 4 बचते हैं। फिर अगला प्रश्न है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं, तो भी 5 आभ्यंतर प्रयत्न बताने हैं। वरदराज आचार्य के अनुसार कितने हैं, तो भी 5 ही आभ्यंतर प्रयत्न बताने हैं। सीधा सवाल हो परीक्षा में कि कितने आभ्यंतर प्रयत्न, तो भी आपको 5 ही बताने हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि री के भेद कितने होते हैं। री रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से 3 प्रकार का होता है। फिर उदात, अनुदात, स्वरित से वो 9 प्रकार का हो जाता है। अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से वो 18 प्रकार का हो जाता है। तो केवल री का प्रश्न आए कि री के भेद बताओ, तब आपको बताने 18 भेद। लरी का दीर्घ नहीं होता, 6 और 6 केवल 12 भेद, तो लरी के भेद 12, री के भेद होते हैं आपके 18। लेकिन री और लरी दोनों की सवर्ण संज्ञा करने पर भेद पूछे, खुद कहेगा आपसे कि री और लरी की सवर्ण संज्ञा करने के बाद भेद बताओ, तब आपका जवाब होना चाहिए 30 भेद। कितने? 30। अब प्रश्न दोबारा है, री के भेद 18, लरी के भेद 12, री और लरी की सवर्ण संज्ञा के बाद री के भेद 30, लरी के भेद 30। फिर तय लगा दे हलंत के रित के भेद बताओ। तपरकरण करने से वो केवल अपना ही बोध कराता है, इसलिए मूल स्वर यानी 6 का ही ज्ञान कराएगा वो। रित ह्रस्व है तो 6 भेद, दीर्घ वाला रीत है तो दीर्घ के 6 भेद, रीत प्लुत वाला है तो 6 भेद, अत के 6 भेद, आत के 6 भेद, इत के 6 भेद। तो हलंत तय लगा दो आप, तो सीधा समझो 6 भेद बताने हैं। अगला प्रश्न है प्रत्याहार कितने हैं।
परीक्षा का प्रश्न सामान्य, प्रत्याहार कितने हैं? प्रत्याहारों की संख्या 42 बतानी है। द्विचत्वारिंशत् प्रत्याहाराः। परीक्षा में आ जाए, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहार बताए हैं? आपका जवाब होना चाहिए पाणिनि ने प्रत्याहारों की संख्या अष्टाध्यायी में कितनी बताई है, तब आपका उत्तर होना चाहिए 41 प्रत्याहार। फिर पाणिनि के अनुसार कितने प्रत्याहार हैं कुल? तो 41 अष्टाध्यायी के प्रत्याहार हैं और एक प्रत्याहार आपने बताया है उणादि सूत्रों में यम प्रत्याहार है। इस प्रकार पाणिनि ने 42 प्रत्याहार स्वीकार किए हैं। फिर आ जाए, कात्यायन ने कौन सा प्रत्याहार स्वीकार किया है? तो चय प्रत्याहार है। चयो द्वितीय सरि पोषकर रसादिति वाच्यम, वार्तिक में चय प्रत्याहार का नाम लिया, 43 प्रत्याहार। पाणिनि ने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद के भट्टोजी दीक्षित आदि ने स्वीकार किया, उसका नाम है र प्रत्याहार। और र प्रत्याहार में र और ल 2 वर्ण आते हैं। इस प्रकार प्रत्याहारों की संख्या परीक्षा में पूछे सामान्य, आपको बताना 42 प्रत्याहार। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कितने बताए? अष्टाध्यायी के अनुसार 41 प्रत्याहार। कुल पाणिनि ने कितने प्रत्याहार स्वीकार किए थे? 42 प्रत्याहार। लेकिन वार्तिककार ने कितने प्रत्याहार माने अलग से? एक चय प्रत्याहार। कुल मिलाकर के एक ऐसा प्रत्याहार जिसको पाणिनि ने स्वीकार नहीं किया लेकिन हम मानते हैं आज, वो र प्रत्याहार। और र प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं आपके? 2, र और ल। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाए, कुल प्रत्याहार कितने हैं? 44। चतुश्चत्वारिंशत्। कुल प्रत्याहार कितने हैं? चतुश्चत्वारिंशत्। और सामान्य प्रत्याहार कितने हैं? द्विचत्वारिंशत् 42। वरदराज आचार्य के अनुसार लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने प्रत्याहार स्वीकार किए गए? 42। लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने? 42। वरदराज के अनुसार 42। सामान्य कितने हैं? 42। प्रत्याहार होते हैं 42। संस्कृत में प्रत्याहार हैं 42। वर्तमान में कुल प्रयुक्त टोटल प्रत्याहार कितने हैं? तब दोस्तों आप टोटल जोड़ करके 44 प्रत्याहार स्वीकार करेंगे। ये आज के कुछ महत्वपूर्ण 12-13 सवाल आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपके सभी सवालों के समाधान हो सके। आशा करता हूँ ये काफ़ी उपयोगी रहे होंगे। बातें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत बारीक हैं। परीक्षा में बैठते हैं तो सिर्फ बाल खुजाने के अलावा कुछ नहीं करते। आशा करता हूँ ये 5 मिनट का वीडियो, 6 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। इसके कैसे अनुभव आपके रहे हैं, इसको आप जरूर नीचे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करेंगे। क्या ये 5 मिनट का वीडियो आपके लिए अलग से डाला जाए? शाम की रात के 8 बजे की क्रेश क्लास में आज मैराथन की क्लास होगी, वहाँ संडे का गजब का टेस्ट होने वाला है। आशा करता हूँ राजस्थान के लगभग 10,000 विद्यार्थी जुड़ेंगे लाइव। तो मिलते हैं रात के 8 बजे। संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहाँ पर संस्कृत सरस्वती व्याकरण का क्रेश कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण व्याकरण क्रेश कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क दिया जा रहा है, निःशुल्क ही दिया जा रहा है, ये मान के चलो आप। तो जल्दी से आपने अभी भी ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड करें। कल फिर हम दोपहर के 2-3 बजे के आसपास 5 मिनट का शानदार वीडियो संधि के बारे में, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आते हैं और कंफ्यूज करते हैं कि यार इसमें संधि कैसे बताएं, ऐसे आ जाए तो क्या हो, वैसे आ जाए तो क्या हो। कल हम बात करेंगे स्वर संधि से ऐसे ही 10 अच्छे उदाहरणों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। रात के 8 बजे क्लास में आप जुड़िएगा लाइव। तब तक जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।